हाय फ्रेंड्स, आपका दीपक एजुकेशन जोन में स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी चोटियों को ट्रिक से याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मिलान चिलान में क्वेश्चन और जोड़ा में आता है क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा गलत है, और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। और जो आप क्या दूसरे एग्जाम छोटे लेवल में जाओगे तो उसमें सीधे वन लाइन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आओ इसको ट्रिक से याद करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे जो पर्वत है उसका नाम अरावली पर्वत राजस्थान में है। अभी इस पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा था। ये गुरु शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। और ये सिरोली जिले में स्थित है। देखो हम इसको कैसे याद करेंगे। देखो, अरावली, अरावली शिखर, तो यानी कहते हैं गुरु के बिना, गुरु के बिना, अरे कहते ऐसे, कहते अरे वाली, अरे अबावली, अरे बावली, गुरु के बिना शिखर प्राप्त नहीं हो सकता। तो याद रखना, अरे बावली, गुरु के बिना शिखर प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। अगला, सतपुड़ा पर्वत, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, याद है ना, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये क्या बोलते हैं, गुरु शिखर। ठीक है, सिरोही जिले में है। और नेक्स्ट है अपना सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। तो मैं आपको कैसे बोलूंगा, देखो हमें क्या ठंड में सातों दिन धूप लेने चाहिए। कैसे दिन? सातों दिन धूप लेनी चाहिए। ऐसे आप याद रखना, ठीक है। ये ना याद रखना, ये क्या बोलते हैं, ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच की जो पर्वत है उसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वत है। और ये क्या बोलते हैं, जो नर्मदा नदी के उत्तर में, सॉरी, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, चपरासी से लेके ऑफिसर तक के पेपर में इधर से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आओ हम नेक्स्ट याद करते हैं, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। नीलगिरी पर्वत है, ये क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में है। ये क्या बोलते हैं, नीलगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना कि जो कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो साइड साइड में भारत के किनारे में है, वो दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी के डोडा बेटा पे आकर मिल जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना, नीलगिरी कैसे याद रखोगे, नीलगिरी, नील है, नील से नील, और नील हो गया, हम क्या कहते हैं, गिर। नील मतलब नलायक, गिर, जो नलायक वो गिर जाएगा, याद रखना। तो उसका डैड डोडा बेटा, डैड बड़ा पीटेगा, डैड बेटे को क्या करेगा, बहुत पीटेगा। उस जो नील होगा, है ना, तो उसका डैड क्या करेगा, बेटे को बड़ा पीटेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा ट्रिक है, आप बस थोड़ा थोड़ा इसको याद मतलब सुनिए और दिल में लगाइए तो आपको याद हो जाएगा। याद रखना। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है अपना अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड्डी। तो सिंपल ही है, अन्नामलाई, अनाई, ये तो खुद ही बता रहे हैं, है ना। अन्नामलाई का अनाई मुड्डी, इसकी जो हाइट है वो क्या बोलते हैं 2695 मीटर है। इसको भी याद रखिएगा। और याद रखना कि ये दक्षिण भारत की, यानी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। ठीक है। और ये ना क्या बोलते हैं, नीलगिरी के सीधे, मतलब नीलगिरी के ठीक नीचे कौन सा पर्वत है, अनाई मुडी। ये भी पेपर में आया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट करते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक। ये तो आया ही, बहुत बार आता है ये। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक। इसकी क्या बोलते हैं, ऊंची जो चोटी है वो है इसमें इसकी जो लंबाई है वो है अपनी 737 मीटर। कैसे याद रखोगे, देखो माता कह रही है
अंडे खा के नहीं आए कर, मतलब ना अंडे खाकर घर में नहीं आना। यदि अंडे खा के घर में आ गया तो सैंडल पड़ेगी तेरे को। क्या पड़ेगी? सैंडल। तो माता कह रही कि अंडे खा के आ गया घर में तो सैंडल ही सैंडल पड़नी तेनू। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नरचो। क्या है? नरचो। अब ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी आपका लक्ष्य जब तक आपको प्राप्त ना हो, जब तक मिले ना, तब तक आप कहते ना छोड़ो। क्या करो? ना छोड़ो। और जब मिल जाए लक्ष्य तो नाचो, है ना। लक्षद्वीप जब लक्ष्य मिल जाए तो नाचो, बड़ा एंजॉय से ढोलक बजा के, है ना। नेक्स्ट इसकी देखो याद रखना, सबसे इसकी जो हाइट है 752, बड़ी इंपॉर्टेंट, 752। इसका याद रखना, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नरचो। लक्ष्य मिल जाएगा तो क्या करेंगे? नाचें। ठीक है। अगला है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची, बहुत ही ये तो क्या था, विंध्याचल पर्वत अमरकंटक, इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत अमरकंटक। देखो विंध्या यानी क्या कहते हैं वो, विंध्या यानी विद्या लेकर हम क्या हो जाएंगे? अमरकंटक, अमर हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, विद्या लेके आप जब नौकरी लग जाएगी आपको ऐसा एहसास होगा, इतनी खुशी होगी कि मैं तो अमर ही हो गया ऐसे। बट याद करने की रिलेटिव आती है, विद्या यानी विद्या से क्या हो जाता है? लोग अमर हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। हाँ जी, हमारे नेक्स्ट जो पर्वत है वो है छोटा नागपुर। ये क्या कहते हैं, झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर। आपने सुना भी को, छोटा नागपुर का पठार बड़ा खनिज वाला संपदा से परिपूर्ण है। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है, यहाँ पर ये पारसनाथ कैसे पड़ा था? क्या कहते हैं, आप जैन अब इतिहास में पढ़ोगे ना, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम था पारसनाथ। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुई थी, तो उन्हीं के नाम पर पारसनाथ की ये पहाड़ी पड़ गई थी। कहते हैं इसको कैसे याद रखोगे? छोटा नागपुर, कहते हैं देखो नाग पारस, देखो इसको कहते हैं, आप कोई जो पारसनाथ थे वो छोटे से ही कहते छोटे थे जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, नहीं ना, बड़े थे। तो ऐसे आप याद करते, छोटे नहीं थे पारसनाथ। मन थोड़ा सा इसका अपने से ठीक बनाइएगा। नेक्स्ट है पंजाब हिमालय K2, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। इसको हम K2 को गॉडविन आस्टीन भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? पंजाब यानी जॉब मिल गया, आपको कोई दोस्त जॉब मिल गया भाई, वो यार नहीं, गॉड के सहारे अभी गॉड के सहारे जॉब मिलेगी। पंजाब जॉब, गॉडविन आस्टीन। ये याद रखना कि भारत कहते भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर पेपर में पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कंचनजंगा। और भारत की K2, गॉडविन आस्टीन। अब ये ना पीओके वाले साइड में चली गई, तो हम भारत में इसको कंसीडर नहीं करते, भारत की कंसीडर करते। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, ये कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको कमेंट बताना है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कहते हैं इसको हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पड़ती है, और ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच में। इतना आपको मैंने कहते हैं वो हिंट दिया है, तो आप इसको बताइए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेक्स्ट नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो बड़े सिंपल ही है, क्या बोलते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है? नेपाल में। तो इसकी ना लंबाई कितनी है? 8,850। देखो 8,848 आपके माइंड में होगा, तो क्या तुम पता होना चाहिए 2 मीटर इसकी जो लंबाई थी वो इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि आप क्या पढ़े होंगे वो प्लेट विवर्तनी की, यानी प्लेट टेक्टोनिक की जो घटना है ना, उसके कारण इसकी लंबाई में इंक्रीजिंग होती है। तो 2 मीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना, जो हिमालय पर्वत होता है इसको हम नेपाल में कहते हैं लॉन्गचुंग के नाम से और सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं नेक्स्ट हमारा है कहते हैं, अब ये आपको याद रखना होगा कि विश्व की जो 5 प्रमुख सबसे बड़ी जो पर्वत है उनके नाम आपको याद रखना। पेपर में आ सकता है, सजाने दे सकता है, या कहते हैं वो कभी कभी बीच में से पूछ सकता है कि दूसरे कौन सा। तो हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट, फिर
K2 गानविन आस्तीन, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, चौथे पे है लोहसबे लोहविस्वे लोहसबे नहीं लोहवसे है, फिर पांचवे पे मैकालू है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। असम हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। याद रखिएगा नामचा बरवा। याद रखना भारत की सबसे पूर्वोत्तर चोटी कौन सी? नामचा ही बरवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते हैं आप इसको याद कैसे करोगे? असम क्या कहते हैं कंचनजंगा। देखो याद असम की चाय, असम बड़ा चाय होता है ना, असम की चाय हमें कब पीने में मस्त मजा आएगा, आनंद आएगा? कांच की चाय में। कंचनजंगा, असम की चाय किसमें पीने में मजा आता है? कांचनजंगा, वही पर्वत के ऊपर है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं पेपर में। ये आपको पेपर में 102 नंबर आपके पक्के करा देगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।